हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राई ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ड्राई ट्रांसफार्मर होता क्या है, की फीचर्स ऑफ ड्राई ट्रांसफार्मर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा कि ड्राई ट्रांसफार्मर्स को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। आजकल हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर्स को अपलोड कर रहे हैं कि इंटरव्यू में चाहे वो इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन हो या फिर जो अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल है उससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये ड्राई ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी, हमारी एंड्रॉयड ऐप पे भी और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछा है कि ये ड्राई ट्रांसफार्मर होता क्या है। आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। और टॉपिक पे आने से पहले मैं आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपने मुझे ये बताना है जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स को हम लोग इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज करते हैं। मीन्स की ट्रांसमिशन, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पार्ट में जो पावर ट्रांसफार्मर है वो कहाँ पे यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। अगर आप लोग बता सको तो क्यों यूज किया जाता है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ड्राई ट्रांसफार्मर की, तो ड्राई ट्रांसफार्मर भी एक ट्रांसफार्मर का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें कूलिंग के लिए किसी भी टाइप का ऑयल या फिर लिक्विड यूज नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, जो बेसिक छोटे ट्रांसफार्मर है उनमें कूलिंग में कोई मतलब कूलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक लिक्विड या ऑयल डालने की जरूरत नहीं है या फिर कोई हमें ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है कि भाई इसका कूलिंग कैसे होगा। लेकिन जो हाई रेटिंग के ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी कूलिंग का भी हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है कि भाई किस टाइप की कूलिंग इस ट्रांसफार्मर में सुटेबल रहेगी। ओके, तो जो ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें ना तो ऑयल यूज होता है और ना ही इनके अंदर कोई अदर टाइप का कोई भी लिक्विड यूज होता है। ये नेचुरली कूल होते हैं, ठीक है। मतलब इनको नेचुरली वेंटिलेशन का इनमें यूज किया जाता है, नेचुरल जो एयर है उससे इसको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए ये ट्रांसफार्मर इको फ्रेंडली होते हैं और काफी पॉपुलर भी हैं, ठीक है, इसी वजह से। और ये स्पेशली इंडोर एप्लीकेशंस के लिए इनको यूज किया जाता है। और इंडोर एप्लीकेशंस के लिए भी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनके अंदर कूलिंग के लिए कोई भी ऑयल या अदर टाइप का कोई भी हम लोग लिक्विड यूज नहीं करते, तो काफी सेफ भी ये ट्रांसफार्मर माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं की फीचर्स ऑफ ड्राई ट्रांसफार्मर। अब देखो, पहला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे भी आपको एक इमेज देखने को मिल रही होगी, अंदर ट्रांसफार्मर कॉइल रखी हुई है और बाहर से इसको जैसे जो जनरेटर सेट होता है ना, जनरेटर सेट भी अंदर जनरेटर होता है, बाहर से एक कंटेनर से इसको कवर किया हुआ रहता है। कवर मतलब होता है, उसमें इसको अंदर रखा जाता है। सेम इस ट्रांसफार्मर को भी यहाँ पे रखा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें किसी भी टाइप का ऑयल या लिक्विड यूज नहीं होता। तो इस ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए कोई भी ऑयल यूज नहीं होता, जो इसे सेफ या फिर फायर फ्री बनाता है और ये एक इको फ्रेंडली बनाता है, ठीक है। किसी भी टाइप का हम लोग ऑयल यूज नहीं कर रहे। अब ऑयल ट्रांसफार्मर या फिर जो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब भी कोई मान के चलो कोई फॉल्ट की सिचुएशन आ जाती है या फिर कोई अदर ऐसा मतलब इश्यू हो जाता है जिसमें हम लोगों का जो बकौल जो रिले है या फिर जो अदर सेफ्टी डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करते तो वहां पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग उन ट्रांसफार्मर्स को इंडोर में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को कर सकते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर को कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऑयल वगैरह या फिर कोई भी अदर लिक्विड हम लोग कूलिंग के लिए यूज नहीं करते। उसके बाद बात आती है कूलिंग मैकेनिज्म की। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरली इसको कूल किया जाता है, यानी कि जो नेचुरल एयर है उसकी मदद से, या फिर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कोई भी ये जो कवर है ना, इस कवर के साथ में कोई भी फैन लगा सकते हैं, उस फैन से हम लोग इसकी वाइंडिंग को कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो फीचर है इसका वो है इंसुलेशन का मटेरियल। जो इसका इंसुलेशन का मटेरियल जो होता है जिसमें यूज किया जाता है, अब इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग्स को इंसुलेट करने के लिए इसमें सॉलिड मटेरियल जैसे कि एपॉक्सी रेजिन जो होती है या फिर जो वार्निश होती है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। सबसे पहले वाइंडिंग में वार्निश डाली जाती है और उसके बाद उसको सुखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी कभी अगर अपने घर की भी जो मोटरें होती है ना उसको भी अगर रिवाइंड करने के लिए या फिर जो सीलिंग फैन होते हैं उनको अगर रिवाइंड करने के लिए लेके जाते हो तो वाइंडिंग करने के तुरंत बाद आपको फैन नहीं दिया जाता, पहले उसमें वार्निश वगैरह डाली जाती है, फिर उसको सुखाया जाता है, उसके बाद फिर वो फैन हमको दिया जाता है जब वो वार्निश सूख जाती है। अब वो जो वार्निश होती है ना वो एक तरीके से इंसुलेशन मटेरियल होता है, इंसुलेशन का वो काम करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिजाइन। इसमें क्या होता है, वाइंडिंग्स को
जो एपॉक्सी रेजिन होती है उसमें कवर किया जाता है, जो इसको मॉइस्चर और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। आगे मैं दिखाऊंगा अभी कि जो एपॉक्सी रेजिन है या फिर वार्निश यूज की जाती है तो उसको उसके बाद ट्रांसफार्मर किस तरीके से दिखता है। ओके, दूसरा डिजाइन होता है यहाँ पे वीपीआई ट्रांसफॉर्मर्स। अब इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग्स को वैक्यूम में रेसिन के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट जो यहाँ पे पॉइंट है या फिर लास्ट जो की फीचर है वो है सेफ्टी का। अब इसमें मेन चीज क्या है कि ऑयल नहीं होता है, इसमें ऑयल नहीं होने की वजह से ये लीकेज फ्री होता है, कोई भी लीकेज इसमें नहीं हो सकता। दूसरा, ये फायर फ्री होता है, फायर का कोई भी रिस्क नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है कि कल को आग लग जाएगी ट्रांसफार्मर में, ऑयल है तो और ज़्यादा रिस्क है, तो वैसा कुछ नहीं होता। जिसकी वजह से इसको हम लोग इंडोर में यूज़ कर सकते हैं या फिर जो अदर जो सेंसिटिव जो भी लोकेशंस है हम लोगों की, वहाँ पे हम लोग इस ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस की। तो पहला इसका एडवांटेज है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता, कोई भी ऑयल हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे। तो ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई भी ना तो फायर का कोई यहाँ पे रिस्क है और ना ही कोई ऑयल लीकेज का यहाँ पे रिस्क है। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज आता है लो मेंटेनेंस का। तो इसमें कोई भी मतलब ऑयल यूज़ नहीं हो रहा है कूलिंग के लिए, ऐसा कुछ स्पेशली हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे, तो ये रिस्क या फिर ये लो मेंटेनेंस होता है, ठीक है। इसका मेंटेनेंस जो होता है वो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के मुकाबले काफ़ी कम होता है, ठीक है। अगर आप एक ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर से इसको कंपेयर करोगे या फिर जो आपके घरों के आसपास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनसे अगर आप लोग ड्राई ट्रांसफार्मर को कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस होते हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे हाई सेफ्टी, इसकी सेफ्टी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। अब फायर रिस्क कम होने की वजह से ये बिल्डिंग्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, या फिर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, या फिर जो इंडोर एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेफ्टी इस यूज़ की वजह से या फिर सेफ्टी के वजह से। चौथा जो एडवांटेज है ड्यूरेबल, यानी कि मान के चलो बरसात का मौसम है, ठंड का मौसम है, मॉइस्चर है, डस्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो देखो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज होता है लोअर कूलिंग एफिशिएंसी। हम लोग इसमें कोई भी ऑयल मतलब कूलिंग के लिए ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर एयर फोर्स्ड एयर कूलिंग हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर अदर कोई जो कूलिंग मेथड है वो हम लोग इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह से इसकी कूलिंग इफिशियंसी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो ऑयल के कंपैरिजन में ये एयर कूलिंग ज़्यादा इफिशियंट नहीं होती है अगर आप इसको एक ऑयल कूल ट्रांसफार्मर से जो है वो कंपेयर करोगे। दूसरा इसका डिसएडवांटेज होता है इसका हायर इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। इसका इनिशियल कॉस्ट बाकी ट्रांसफार्मर्स के मुकाबले या फिर एक ऑयल कूल ट्रांसफार्मर के मुकाबले ज़्यादा होता है। अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज भी इसका एक डिसएडवांटेज है, और सेम कैपेसिटी के ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसके कंपैरिजन में ये बल्की होते हैं, ठीक है, साइज के मुकाबले। फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों का कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए एंड स्कूल्स हो गए, ये तीनों ही जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें सेफ्टी चाहिए होती है, ज़्यादा सेफ्टी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ड्राई ट्रांसफार्मर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लांट्स जहाँ पे फ्लेमेबल या फिर जो हजार्डस कोई भी ऐसा मटेरियल है या फिर ऐसा कुछ काम होता है तो वहाँ पर भी जो ड्राई ट्रांसफार्मर्स है उनको यूज़ किया जाता है ताकि कोई फायर या फिर कोई इस टाइप का कोई भी रिस्क ना रहे, ठीक है। तीसरा यहाँ पे इसका एप्लीकेशंस है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जैसे कि विंड टर्बाइन हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग ड्राई ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करते हैं। और जो चौथा एप्लीकेशंस होता है इसका वो है सबस्टेशंस एंड इंडोर इंस्टॉलेशन। जितने भी आपके इंडोर इंस्टॉलेशंस होंगे वहाँ पे मैक्सिमम केसेस पे आपको देखने को मिलेगा कि एक ड्राई ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को कि ड्राई ट्रांसफार्मर होता क्या है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। अब अगर इंटरव्यू में या फिर कोई भी अगर आपसे पूछता है कि ड्राई ट्रांसफार्मर क्या है तो आप अच्छे से उसका आंसर कर पाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।